Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the book of Acts. पाकिस्तान के लोगों को खुशआमदीद कहते हैं। स्टीव वॉकर और मैरी आपके लिए हमारे किताब का मुतालिया लाए हैं। Remember from our last session, Paul and Barnabas have gone from Antioch, Syria, through Cyprus, and he's going to Galatia. याद रखें कि पिछली दफा हमने सीखा था कि खुदा के खादमीन यानी पौलुस और बरनबास जो है उन्होंने अंताकिया के अंदर खिदमत को किया था और फिर इसी तरह वो गलतियों के अंदर अंताकिया के अंदर गलतियों के अंदर और मुख्तलिफ शहरों के अंदर खुदा की मनादी करते रहे। We saw last week when he went to Cyprus that he went first to the synagogue and then to the Gentiles. और फिर हमने ये भी सीखा था कि जब वो उस जिस भी इलाका में जाते थे तो वो पहले हैकल के अंदर यहूदियों के हैकल के अंदर मनादी करते और फिर गैर अक़वाम के पास जाते थे। First, he saw Elymas, who represented the Jews that he'll be going on the trip with. Then he met with Sergius Paulus, a Gentile who wanted to hear Christ's message. और हमने देखा कि वो पहले यहूदियों के पास उनके इबादत खानों में उनके सरदारों के पास वो उनमें मनादी करते और उसके बाद वो गैर अक़वाम के पास जाते थे। Each time that he goes to different cities, this is going to happen. He's going to the synagogue, to the Jews. Most will reject him, and he'll go to the Gentiles. और जब भी वो कलाम की मनादी के लिए जाते तो उनका तरीकाकार यही होता था कि पहले वो यहूदियों के पास इबादत खानों में जाते और ज्यादातर क्या होता था कि जो यहूदी थे वो उन्हें कबूल नहीं करते थे और फिर आकर उन्हें गैर अक़वाम के पास जाना पड़ता। Now, this green area on the map is Galatia. That is the area where he wrote the book of Galatians to and the cities that he went and evangelized. अगर आप इस नक्शे पे देखें तो ये सब्ज रंग आपको नजर आ रहा है जी सारों को नजर। ये जो सब्ज रंग का जहाँ पर नक्शे के अंदर नजर आ रहा है ये सारा इलाका नजदीक का इलाका है और यहाँ पर पलूस रसूल जो है उस वक्त में खिदमत करते रहे हैं और बाद में इन इलाकों में उन्होंने बहुत सारे खुतबों को भी लिखा था। So, after preaching in Antioch Pisidia, this is the Antioch in Galatia, he's moving on to the next three cities. और हमें पता है कि वो पहले अंताकिया के अंदर खिदमत के लिए गए और उसके बाद वहां पर खिदमत करने के बाद वो गलतियों में आए और गलतियों के अंदर उन्होंने बहुत सारे इलाकों में खासकर 3 शहरों का सेरेफ्रिस नाम है वहां पर उन्होंने खिदमत। So, he'll move on to Iconium, then Lystra, then Derbe. Then he will turn around and go back through the cities, discipling the towns that he's evangelized. और वो लुस्त्रा के अंदर खिदमत करते अंताकिया में लुस्त्रा में और बाकी इलाकों में खिदमत करते और फिर वो उसी इलाके में वापस चले गए जहां से उन्होंने शुरू किया था। And then he will return back to Antioch, Syria, where the church had sent them out. और इन सारे इलाकों में खिदमत करने के बाद वो वापस उस कलीसिया के अंदर अंताकिया के अंदर आए जहां से उन्हें भेजा गया था खिदमत के लिए। So let's read Acts chapter 14, verses 1 through 7. आए मेरे साथ देखिएगा अमाल की किताब उसका 14वां बाब और उसकी पहली 7 आयत में आपके लिए पढ़ूंगी। और अकीब में ऐसा हुआ कि वो साथ यहूदियों के इबादत खाना में गए और ऐसी तकरीर की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों की एक बड़ी जमात ईमान ले आई मगर नाफरमान ने गैर कौम के दिलों में जोश पैदा कर उनको भाइयों की तरफ से बदगुमान कर दिया। बस वो बहुत अरसा तक वहां रहे और खुदावन के भरोसे पर दिलेरी से कलाम करते थे और वो उनके हाथों से निशान और अजीब काम करा कर अपने फजल की खिलाफ गवाही देता था। लेकिन शहर के लोगों में फूट पड़ गई, बाज की तरफ हो गए और बाज रसूलों की तरफ। मगर जब गैर कौम वाले और उन्हें बेइज्जत और संसार करने को अपने सरदारों समेत इन पर चढ़ आए
तो वो उनसे वाकफ होकर लौकीलिया के शहरों लुस्त्रा और दरबे और उनके गिरदोनवा में भाग अब वहां खुशखबरी सुनाते बने। आमीन। So the first thing we see is that Paul's Iconium evangelistic event, the sequence is Jews first in the synagogue, then to the Gentiles. हम यहाँ पर देखते हैं कि जब पौलुस खिदमत कर रहा था और जब वो मैकेडोनिया में आया था तो यहाँ पर भी उसका पहले कोई रद्द अमल था जो जिस तरह से वो पहले खिदमत कर रहा था, यानी वो यहूदियों के पास आया, इबादत खाना में लगा और फिर गैर अक़वाम के पास गया। And then there is Jewish persecution that follows those two happenings. और लेकिन हम क्या देखते हैं कि वो यहूदी जिसके पास खुदा के कलाम सुनाती लेकर गया था, उन्होंने क्या किया, सताया और फिर इज्जत किया। So Paul goes to the synagogue in Iconium and he teaches to both Jews and Greeks. लेकिन यहाँ इस इलाके के अंदर एक मुख्तलिफ चीज को आपको देखते हैं कि पौलुस रसूल जब इस इलाके में खिदमत कर रहा था तो सिर्फ ना वो यहूदियों में बल्कि कलाम अक़दस कहता है वो यूनानियों के भी जो हैकलें थी उनके अंदर भी वो मुनादी कर रहा था। We see that many of them believed. और बहुत सारे लोगों ने उसके कलाम को सुना और उस कलाम को कबूल किया। But the unbelieving Jews opposed the message of Paul's grace. लेकिन खुदा का कलाम यहाँ हमें साफ बताता है कि नाफरमान यानी वो यहूदी जो ईमान नहीं लाए थे नाफरमान थे, उन्होंने उस कलाम की मुखालफत की। So they poisoned the minds of the Gentiles. और यहूदियों ने किया क्या, ये जाकर गैर अक़वाम के दिलों के अंदर उन्होंने जहर को खोलना शुरू कर दिया, किसके बरखिलाफ, पौलुस के खिलाफ। Remember, this is just what Elymas did on the island of Cyprus when Sergius Paulus was trying to hear the message of Christ. ये बिल्कुल उसी तरह का वाकया हमें देखने को मिलता है जिसका हमने, अगर आपको याद हो तो, पढ़ा होगा कि अलमास जादूगर ने क्या किया, सूबेदार को ईमान लाने से क्या करता रहा, रोकता रहा। Paul's preaching was supported by divine witness as he boldly spoke this message. लेकिन हम देखते हैं कि जब वो खुदा का बंदा पौलुस मुनादी कर रहा था तो वो कि लोगों ने कबूल किया और कुछ लोग मुखालफत में थे, तो हुआ क्या कि उस इलाके के अंदर फूट पड़ी, यानी आधे लोग एक तरफ होंगे और आधे लोग एक तरफ है। Notice that he was doing signs and wonders there. That is, he was healing people as he preached this. लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जब वो मुनादी कर रहा था तो उसके जरिए से, उस मुनादी के जरिए से निशानात और मौजे भी हो रहे थे, सिर्फ मुनादी नहीं थी बल्कि निशान और मौजे भी थे। Notice the division over Paul's grace message spread and the city became very divided. और हम देखते हैं कि जब पौलुस ने इस कलाम की मुनादी की और मौजे हो रहे थे तो उस शहर के अंदर फूट पड़ी और उस शहर के अंदर मुखालफत शुरू हो गई। So divided that the Jewish leaders tried to stone Paul to death. इतनी ज्यादा मुखालफत हुई कि सरदारों ने क्या किया, उन्होंने लोगों को अपनी तरफ कर इतनी पौलुस मुखालफत की कि फिर आकर वो उसे पत्थर मारने और सुसाइड करने पर आमादा हो चुके। When they became aware of this situation, they fled to the next city. लेकिन हम देखते हैं कि जब उन्हें पता चला कि उनके खिलाफ में तरह के मंसूबे हो रहे हैं उन्हें मारने के या फसाद करने के, कलाम अक़दस कहता है कि वो उस जगह से दूसरे शहर में चले गए। So even though some people believed the message that they had in Iconium, they had to flee to the next city because their lives were in danger. और हम देखते हैं कि जब खुदा के बंदे जो हैं उस इलाके में यानी एतनीम के इलाके में मुनादी कर रहे थे और बहुत सारी मुखालफत हुई तो वो वहां से दूसरे शहर में
चले गए और ये दर्बे के शहर है और लुस्त्रा के शहरों में जा बसे। Now let's read chapter 14, verses 8 through 20. आए 8वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक पढ़े। जहाँ कुछ मुकदमों है और लुस्त्रा में एक शख्स बैठता था, तो पाँव से लाचार था, वो जन्म का लंगड़ा था और कभी न चला था। वो पलूस की बातें बातें करता रहा था और जब तरफ गौर कर देखा कि उसने शिफा पाने के लायक ईमान है, तो बड़ी आवाज से कहा, पाँव पर सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पलूस का ये काम देखकर लुकीलिया की आवाज में लुकीलिया की बोली में बुलंद आवाज से कहा कि आत्मा की सूरत देवता उतर कर हमारे पास आए। और उन्होंने बरनबास को जलूस कहा और पलूस को हरमी इख्तिलाफ करने में संपर्क रखता था। और जलूस के उस मंदिर का पुजारी उसके शहर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटक पर लाकर लोगों के साथ तूफानी करना चाहता था। जब बरनबास और पलूस रसूल ने जब बरनबास और पलूस रसूलों ने ये सुना, तो अपने कपड़े फाड़ कर लोगों में जा कूदे और पुकार कर कहने लगे, लोगों तुम ये क्या करते हो? हम भी तुम्हारे हम तबीयत इंसान और खुशखबरी सुनाते हैं, ताकि इन बातें जिसकी इशारा कर कर वो सीधा खुदा की तरफ फिरो कि आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ है पैदा किया। उसने अगले जमाना में सब कौमों को अपनी अपनी राह चलने, तो भी उसने अपने आप को बेगवा ना छोड़ा। राजा उसने मेहरबानियां और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया और बड़ी बड़ी पैदावार की मौसम अता की और तुम्हारे दिलों को खुराक और खुशी से भर दिया। ये बातें कहकर भी लोगों को मुश्किल से रोका कि उनके लिए कुर्बानियां ना करें। फिर बाज यहूदी अंताकिया और अक्विला से आए और लोगों को अपनी तरफ कर पौलुस को संसार किया और उसको मुर्दा समझकर शहर के बाहर घसीट कर ले गए। मगर जब शिबिर आ खड़े हुए, तो वो उठकर शहर में आया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दरबे को चला गया। आमीन। Okay, so the first thing we notice in verse 8 is we see that there is a man who is lame that needs healing, and Paul heals him. यहाँ पर पहली चीज हम क्या देखते हैं कि शख्स है जो मेरे जन्म का क्या है, लंगड़ा है और कभी नहीं चला है, तो उसको क्या जरूरत है? उसको शिफा की जरूरत थी और पलूस ने उसके लिए शिफा का बाइस बना। Notice Paul says to him, stand up or arise to your feet and walk. और पलूस रसूल के पास उसके लिए क्या थे? उठ खड़ा हो जा और चल पे। What Luke is doing here is showing that this event shows that Paul has the same authority that Jesus had. Jesus has empowered Paul to continue the ministry. लूका का इस अमाल की किताब में इस वाक्य को लिखने का मतलब क्या है, ताकि लोग जान सकें कि पलूस रसूल के पास में वही अख्तियार है जिस इख्तियार से यीशु मसीह मोज़े करता था। यानी पलूस रसूल को किसने इख्तियार किया? मसीह ने इख्तियार किया, ताकि जो मोज़े मसीह करता था, पलूस रसूल भी मसीह के इख्तियार के वसीला से उन मोज़ों को कर सके। How do we know this? Let's turn back to John chapter 5 and read verses 1 through 10. हमें ये कैसे पता चलता है? आए इसे समझने के लिए यूहन्ना की इंजील और उसके 5वें बाब की पहली 10 आयत को हम देखेंगे। Shall I read? Yes, chapter 5, verses 1 through 10 of John. Okay. Okay. यहाँ पे कुछ बातों की बात और यीशु है तो इब्रानी में बैतुल सदा कहलाता है और उसके 5 बरामदे
उनमें बहुत सारे बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमानदा लोग जो पानी की खौफ पर पड़े थे, क्योंकि वहां पर खुदावंद का फरिश्ता होश पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो हर तरह से बीमारी से जुड़ा था। उसको यीशु ने पढ़ा उसको यीशु ने पढ़ा देखा और ये जान कर कि वो बड़ी मुद्दत से हालत में है, उसने कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, आए खुदावन, मेरे पास कोई आदमी मुझे पानी पिलाया जाए, मुझे होश होता, बल्कि मेरे बहुत का मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उसे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सबक का था। आमीन। Notice the similarity in these two events. That is, Jesus tells a lame man who is not able to walk, arise, pick up your mat, and walk. यहाँ पर हम इस वाक्य के अंदर सबका चीज क्या देखते हैं? सबका चीज ये है कि यीशु मसीह उस शख्स को बहुत सी पापा का चलता फिरता नहीं था, क्योंकि बीमार था, मफलूज था। यीशु ने उसको क्या कहा, उठ अपनी चादर डाल दे। So we are seeing that Paul has the same authority that Jesus had when he was walking on this earth. That is, Jesus has commanded through the power of the Holy Spirit that Paul is able to do the same types of healings. और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर वही इख्तियार था, जिससे इख्तियार थी यीशु की बीमारों को शिफा। यीशु मसीह पाखरू के वसीला से करते रहे और पौलुस रसूल के बाद भी वही पाखरू है और वो उन बीमारों को भी उसी तरह शिफा देता रहा और वो क्या करता था, उठ और चल फिर। Now let's turn to Acts chapter 3 and read verses 1 through 10. आए मेरे साथ अमाल की किताब उसका 30वां बाब और उसकी पहली 10 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगी। लिखा है, पतरस और यूहन्ना सुबह के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, तो हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से पूछा। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे पूछा। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से देखा और पतरस ने कहा, हमारी तरफ। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ गुजरा हुआ। पतरस ने कहा, चाकू होना था, मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है उसकी दे देता हूँ। यीशु की दासी के नाम से चल फिर, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता खुदा करता हुआ उसके खुदा की हम करता हुआ उनके साथ हैकल में गया और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम करते देखकर उसको पहचाना कि वही है जो हैकल के दरवाजे पर बैठा भी मांगा करता था और उस बात पर वाकया हुआ था बहुत दम और हैरान। आमीन। Notice here that Peter is able to do the same thing that we saw Paul do in Iconium and we saw Jesus do at the pool of Bethesda. हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अभी मैंने वाक्य पढ़ा है, इस वाक्य के अंदर पतरस रसूल भी उसी तरह चीजों को कर रहा है, उसी तरह उस लंगड़े को शिफा दे रहा है, जिस तरह के पौलुस रसूल ने एगनीनियम के अंदर एक मखलूक को शिफा दी, जिस तरह मसीह यीशु ने बैतहसदा के पास उस मखलूक को शिफा दी। Remember, in the books of Luke and Acts, Luke is showing Theophilus that Jesus is the legitimate Messiah who has called legitimate apostles to continue to carry his message. हमें सबको मालूम है कि अमाल की किताब और लूका की लूका तरतीब से लिखा है और उसका अमाल की किताब को और जो है लूका की लिखने का मकसद क्या था, ताकि लोग हकीकी मसीहा को जाने और उन हकीकी शिक्षकों को जाने जो मसीह ने मुंतखब किए। So even though Jesus was crucified, he raised from the dead and then instructed Peter and the rest of the apostles to continue to share the message, but gave them authority to continue to heal people. हम देखते हैं मसीह यीशु को किस
मसीह पर कुर्बान हुए, अब वो दफन किए गए, मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए। लेकिन मसीह के जाने के बाद अब वो सारे काम जो मसीह करता था उसने वो अख्तियार इसको दिया गया पतरस और बाकी रसूलों को। मसीह के बाद हम देखते हैं उन्होंने खिदमत की और वो भी इस तरह मौजों को करते रहे। And even after Peter, we now have Paul, who has been commissioned by Jesus to be able to have the same power. और पतरस रसूल के बाद हम देखते हैं कि पौलुस ने खिदमत को जब किया तो उसी तरह उसी पावर के साथ उसी इख्तियार के साथ वो उन सबको करता था। Now, after the people see Paul tell this person to stand up and heal him, they think that he is one of the Greek gods. और हम देखते हैं कि जब लोगों ने देखा कि पतरस ने जन्म के लंगड़े को शिफा दिया तो वो हैरान हुए और उन्होंने क्या सोचा कि शायद ये कोई खुदा है, कोई यूनानियों का देवता है। Both Barnabas and Paul claimed to be men preaching against the worship of false gods. They said, "We are just human beings." और जब वो ऐसा कर रहे थे तो बरनबास और पौलुस रद्द अमल क्या था, उन्होंने लोगों को बताया कि वो भी उन्हीं की तरह इंसान है और जो खुदावंद की सताइश है या प्रस्तिश है वो खुदा ही को वाजिब है। Instead, they said that worship is for the living God who created all things and who has done good to all nations. और उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है तुम हमारी पे वो प्रस्तिश करो। उन्होंने कहा कि हमें जिंदा खुदा की प्रस्तिश करने की जरूरत है जिसने हमारे लिए सब कुछ किया है। So, what Paul and Barnabas were saying is, you are worshiping false gods, but the true living God gives you rain, gives you all good things. और ना सिर्फ ये बल्कि उन्हें ये बताया कि सारे क्या कर रहे हो, झूठे देवताओं की इबादत कर रहे हो और सच्चा कौन है? सच्चा वो जिंदा खुदा है जो हमें आसमान से बारिश बरसाता है और हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजों को मुहैया करता है। And he says that God has allowed humans, especially ignorant humans, freedom without rigid restrictions. और खुदा ने इंसान को प्यार बख्शा है कि उसका मददगार हो और उन्हें गुलामी के जुओं से आजाद करे। But he gives everyone witness to his love and kindness by the creation he's made, the rain that he gives, the food that he offers, and the joy that people have. और वो ये भी कहता है कि खुदा ने जो उसकी गवाह बनते हैं और उसने क्या हमें दिया है, आसमान से बारिश देता है और वो खुराक हमें देता है और हमारे दिलों को खुशी से भर देता है। The multitudes failed to listen to what they were saying, what Paul was saying, and still tried to worship them. लेकिन हम देखते हैं कि जितने भी लोग इस कलाम को सुन रहे थे उन्होंने कलाम को करने की बजाय ये चाहा कि वो कानून और बरनबास जो है वो प्रस्तिश करना शुरू कर दे क्योंकि वो समझते थे कि वो कोई देवता है। So even though Paul and Barnabas said, "This is not through my own power, but through the power of the living God," they still wanted to worship the men instead of the living God. हालांकि पौलुस और बरनबास बार-बार हम उन्हें बता रहे थे कि जो उन्होंने किया है वो अपने आप से नहीं किया बल्कि खुदा के पास से। लेकिन वो लोग क्या चाह रहे थे? वो उनकी सुनने नहीं थे रहे बल्कि वो उन्हें देवता मानते जा रहे थे। Now, there are another group of people that come up when Paul is trying to convince these people in this town. जब बरनबास और पौलुस लोगों को इस बात को समझा रहे थे तो एक और ग्रुप लोगों से भरा हुआ उन तक पहुंच गया। So the people from Antioch Pisidia, the people from Iconium that had run him out of those towns, the Jews that hated his message, they come to Lystra, and now they are going to stir up more trouble. और हम देखते हैं कि ये दूसरा ग्रोह आया
ही काम से आया है। दर हकीकत ये उन्हीं इलाकों से आने वाली है जहां पर पहले पौलुस ने मुनाफिकी की, यानी लुस्त्रा की है और अनाकीम की है और बाकी इलाकों के है। और ये आकर क्या करना चाह रहे हैं? They convinced the people that Paul was an evil person, and so everyone started stoning Paul to where he was left for dead. और उन्होंने लोगों को उभारा और उन्हें बताया कि जो पौलुस रसूल है दर हकीकत ये कोई देवता या कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये तो इब्लीस का काम कर रहा है और लोगों को क्या करने के लिए उभारा कि आओ हम सारे मिलकर इन्हें संसार करते हैं। Now, Paul tells us that this was a very traumatic event in his life. लेकिन पौलुस रसूल इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये बहुत ही मुश्किल है, आए हम इससे समझे। Let's turn to 2 Timothy chapter 3 verses 10 through 12. दूसरा तीमुथियुस मेरे साथ देखिएगा, उसका तीसरा बाब, दूसरा तीमुथियुस उसका तीसरा बाब 2 Timothy chapter 3 verses 10 through 12. और उसकी 10 से 12 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगी, जहां पर है, लेकिन तूने तालीम, चाल चलन, अरादा, ईमान, तहम्मुल, मोहब्बत, सब्र, सताए जाने और दुख उठाने में मेरी पहल, यानी ऐसे दुखों में जो अंताकिया और अरक्की और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े, और वो दुखों में भी जो मैंने उठाए, मगर खुदावन ने मुझे उन सब से छुड़ा दिया। बल्कि जितने मसीह यीशु में ज्ञानदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सब सताए जाए। आमीन। So here Paul is telling Timothy that he suffered these things in these cities that we are talking about right now. हम यहाँ पर देखते हैं कि तीमुथियुस को जब खत लिखा गया तो पौलुस रसूल उसे इन बातों को याद दिला रहा है और बता रहा है कि मैंने शहरों के अंदर किस कदर दुख उठाया और किस तरह दुखों में मेरे साथ रहा। So notice here that after the people had stoned him, he thought he was certainly dead. They leave him, and the other disciples come and pick Paul up. और हम देखते हैं जब उन लोगों ने पौलुस हार किया था और उन्होंने इतना संसार किया कि उन्हें लगा कि पौलुस रसूल मर चुके हैं, और जब उन्होंने ये समझा कि वो मर चुके हैं तो वो वहीं पर उसकी बॉडी को छोड़कर चले गए। And the next day, he gets up and he goes to Derby, the next town, and he starts लेकिन हम देखते preaching. हैं कि जब वो उसकी बॉडी को वहां छोड़ते चले गए तो आए और उन्होंने पौलुस को वहां से उठाया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? अगले ही दिन पौलुस रसूल शहर यानी दरबे में चले गए। Can you imagine after he's gone to Derby, here he is, been stoned to death, that he goes to the next town and he's ready to preach again. कितनी ही ये ताज्जुब की बात है कि शख्स संसार क्या क्या हालात क्या क्या हमारा क्या है उसका क्या है उस सलीम के वसीला से, लेकिन उसका रद्द क्या है, वो अगले ही दिन दूसरे शहर में जाकर क्या कर रहा है? मुनाफी कर। Now let's read Acts chapter 14, verses 21 through 28, please. आए 21वीं आयत से 28वीं आयत तक पढ़े थे, जहाँ पर लिखा है, और वो शहर में खुशखबरी सुनाकर और बहुत सारे शिकायत कर लुस्त्रा और अराकीम और अंताकिया को वापस आए और शत्रुओं के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे जरूर है कि आप बहुत सारी मुश्किलें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल, और उन्होंने हर एक क्या भी उनके लिए बुजुर्गों को मुकर्रर किया और रोजे से और दुआ कर उन्हें खुदावन को कबूल किया, जिस पर वो ईमान लाए और कस्तिया में से होते हुए पंक्तिया में पहुंचे और पड़तल में कलाम सुनाकर अतालिया को गए और वहां से जहाज पर अंताकिया में आए, जहां उस काम जो उन्होंने अब खुदा के फजल की सबूत किए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया को जमा किया और उनके सामने बयान किया कि खुदा ने हमारी मार्फत क्या कुछ किया, और ये कि उसने गैर कौमों के लिए ईमान का दरवाजा खोल दिया, और वो शिगिर्दों के साथ मुद्दत तक रहे। आमीन।
Okay, so we see here, first of all, that after preaching in this next city of Derbe, Paul and Barnabas retraced their steps through the past cities to encourage the disciples in each of those towns. अब यहाँ पर पौलुस और बरनबास नए शहर के अंदर जिसका नाम दर्बे है वहां पहुंचे हैं। वहां वो मनादी तो कर रहे हैं, लेकिन उनका अगला स्टेप क्या है, अगला इरादा क्या है कि जिन इलाकों में वो पहले मनादी कर चुके थे उन्हीं इलाकों में वो वापस जाए। The message to these new disciples is twofold. क्योंकि ये जो कलाम की मनादी वो कर रहे थे, अब वो नए ईमानदारों के लिए जो है वो दो हिस्सों में बयान किया गया है। Paul and Barnabas encouraged them to continue in the faith that they have heard through them when they were through the cities the first time. और वो उन शहरों में जहाँ पर शिविर बनाए थे उनके पास वापस जाने का मकसद क्या था कि वो उन्हें बता सकें कि वो ईमान के अंदर जो है वो मजबूत रहे। A disciple's life is filled with temptations from the enemy to abandon our faith. क्योंकि एक ईमानदार की जो जिंदगी है वो मुसीबतों से भरी हुई है, मुखालफतों से भरी हुई है। Let's turn to James chapter 1 आए मेरे साथ निकालिएगा यकूब की किताब उसका पहला बाब and read verses और 3 through 7, please. उसकी पहली 3 आयत से लेकर पहले बाब की 3 आयत से लेकर 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। यकूब का आम खात उसका पहला बाब और 3 आयत से लेकर 7 आयत तक जहाँ कुछ लिखा है। तो उसको ये जानकर कमाल की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करे और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिम्मत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत के सबको प्यारी के साथ देता है, उसको दी जाएगी, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे। शक करने वाला समुद्र की लहर की मानिंद होता है जो हवा से बहती और उछलती। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ ये होगा। आमीन। So notice here that James is saying that we should consider it pure joy when we go through these trials and testings, not to abandon the faith. इसीलिए आप देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो उन्हें ये इस बात को मनादी करते हैं कि जब हम खिदमत के लिए जाते हैं तो ये ना सोचो कि हमें बड़ी खुशी मिलेगी, बल्कि हमारा दुख उठाना जो है ये वाजिब है। Why should we do this? Because we know that the testing of our faith actually produces patience. Patience produces a perfect work which makes us complete in the Lord. और हम यहाँ पर देखते हैं वो कहता है कि जब हम वहां से आए तो हमें क्या करना है, सब्र करना है। क्यों सब्र करना है? क्योंकि जब हम सब्र करते हैं तो क्या पैदा होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, ईमान की आजमाइश सब्र को पैदा करती है और सब्र को अपना पूरा काम करने दो और जब वो पूरा काम कर लेता तो हम काबिल बन जाते हैं, यानी मुकम्मल बन जाते हैं। The second thing that they encourage the people to realize is know that there is going to be suffering in the Christian faith. और वो दूसरी चीज जो उन्हें सिखाता है वो ये है कि पहली चीज क्या है कि हमें क्या करना है, मसीह यीशु में मजबूत रहना। दूसरी चीज वो ये बताता है कि हमने मुसीबतें जो सह रहे हैं वो क्यों सह रहे हैं, ताकि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकें। That is, the kingdom of God is entered through many tribulations. इसका मतलब ये है कि खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए जरूर है कि हम बहुत सारे दुखों से गुजर सकें। Paul is stating that we will have many tribulations prior to entering the kingdom, but he is not saying kingdom entrance is determined on whether or not we follow through on the tribulations. आप पहले तो खास इस बात पर वजह देता है कि खुदा की बादशाही में दाखिल करने के लिए हम बहुत सारे मुसीबतें और दुख सहते हैं। लेकिन जब ये मुसीबतें और दुख हम पर आए तो हम इसमें गिर ना जाए बल्कि बच
Remember, Jesus Christ has promised whoever believes in him has eternal life and will live with him forever. But what we are doing now is continuing in the faith to gain in our discipleship so that we will be stronger in the next tribulation. याद रखिए मसीह यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा और हमेशा की जिंदगी पाने के लिए हमें यीशु पर मुसलसल ईमान को रखने की जरूरत है और इस ईमान के सफर में बहुत सारी मुसीबतें और परेशानियां हैं लेकिन ये मुसीबतें और परेशानियां हमें मजबूत बनाती हैं ताकि हम खुदा की बादशाही का हिस्सा बन सकें And the we in verse 22 of Acts chapter 14 is the entire church. It's not in individuals, but the church will go through a lot of tribulation before Christ returns. अमाल की ये किताब बाप की 22वीं आयत को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर किसी एक या दो शख्स की बाबत बात नहीं की गई है बल्कि खुदा की बादशाही में दाखिल होने की मुसीबतों की बात की है और ये उस तमाम तरीका किया जो ईमानदार है The church must face many trials before the rapture. क्योंकि इससे पहले कि खुदावन अब लोगों को उठा ले ये जरूर है कि इसका बहुत सारे दुखों को बर्दाश्त करे The rapture will occur before the 7-year tribulation period. और मसीह की बादशाही से 7 साल पहले ये जरूर है कि वो मसाइब के दिन जो है वो आएंगे And the tribulation will occur before the kingdom of God. और ये मसाइब के दिन जो है खुदा की बादशाही से पहले है Now, Paul and Barnabas knew that given the difficulties ahead, these disciples would need godly overseers. So, what did they do? आप देखिए कि बरनबास और की बहुत ज्यादा लेकिन उन्होंने क्या किया क्या वो रुक गए नहीं Notice in verse 23, they appointed elders to every one of the churches. That is, they looked at people who were mature in their faith and they appointed them to oversee that church. लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो हर चर्च के अंदर खुद तो मौजूद नहीं हो सकते तो जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने क्या बनाई और वहाँ पे फिलिपिया के अंदर उन्होंने क्या किया हर चर्च के अंदर एक बुजुर्ग को मुंतकिल किया ताकि वो बाकी फिलिपिया के लोगों की क्या कर सके रहनुमाई कर सके Much like the Holy Spirit has appointed Aaron and Mary to oversee your church. जिस तरह के इस चर्च के अंदर खुदा ने मुझे और अपने बच्चे अरमान को मुकर्रर किया ताकि खुदा रहनुमाई कर सके Notice then they prayed with fasting right after this to say, we are relying on the Holy Spirit to guide us. लेकिन याद रखिए जब आप देखिए आयत को पढ़ते हैं तो जो चर्चों के अंदर को किया था उन्होंने क्या किया उन्होंने दुआ की और रोजा रखा इस बार दुआ और रोजे का मतलब क्या है कि वो अपने आप को आगे नहीं कर रहे बल्कि खुदा के पास से चलना चाहते हैं Then they commended them to the Lord. और अपने आप को उन्होंने खुदा के सुपुर्द किया They then returned through Pisidia and went to Perga, back in Pamphylia, and then back to Antioch, Syria. और हम देखते हैं कि इन सारे कामों को करने के बाद पौलुस रसूल और बरनबास जो है वो वापस उन इलाकों में ताकि उन इलाकों में परगा में और पंफिलिया में वापस आए हैं They were very grateful to God that their task was completed to go through this northeast ministry. और वो खुदावन की शुक्रिया खुदा ने वो काम किया था वो उन्हें करने में मुकम्मल करने में कामयाब हुए Then they reported how God had opened the door of faith to the Gentiles and stayed with the disciples in Antioch for a very long time. और आप देखते हैं कि नासरत ये बात का को खुला है और उसके बाद वो काफी देर तक शिष्यों के साथ ही रहे Now remember, when they started this missionary trip,
They went to Cyprus, and the first place they went, they found resistance from the Jew Elymas, but an openness from the Gentile Sergius Paulus. याद रखिए कि पौलुस रसूल और बरनबास की खिदमत का जो आगाज है वो हमें ये बताता है कि जब उन्होंने खिदमत की तो वो पहले किसके पास थे? यहूदियों के पास। अल्मास जादूगर जो है सूबेदार। In this event, this was a this event of the Elymas Sergius Paulus in Cyprus would be a happening that would occur in each one of the cities that they went to. और अल्मास जादूगर और सूबेदार बादशाह हमें एक बात याद दिलाता है जिस तरह सूबेदार ने इकरार किया और जहां जहां पौलुस और बरनबास ने खिदमत की वहां गैर अक़वाम ने उन्हें कबूल। This event also, this trip showed that humanity is very fickle and chases after the latest fad or event. That is, when someone was healed, they were thinking they were gods. और इस सारे हम इंसानियत लंगड़ा था उसे शिफा मिली तो लोगों को इस बात से पूछ होना चाहिए था कि एक और इंसान जो है वो इस काबिल है कि चल फिर लेकिन वहां पर क्या था Once they saw that Paul and Barnabas had the ability to heal the lame man, they said, these aren't human beings, they are gods. We are going to worship them. They've come from Zeus. लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखते हैं कि कैसा ऐसे भी लोग थे जो कि ये सोचते थे कि बरनबास और पौलुस ने एक जन्म के लंगड़े को शिफा दिया तो ये कोई देवता है और वो उस देवता को समझ रहे थे कि ये वो है जो जमीन पर उतर आया। When they tried to correct them, the people rejected, would not listen to what Paul and Barnabas said, but listened to the people from Antioch who came and said, these people are evil, and then they tried to stone them. आज जब बरनबास और पौलुस ने जाने की कोशिश की कि वो कोई देवता नहीं है इसी तरह है तो उन लोगों ने पौलुस को और बरनबास को सुनना पसंद ना किया बल्कि उन्होंने उन लोगों को सुनना पसंद किया जो अंताकिया से आए थे और उन्होंने कहा कि बरनबास और पौलुस हैं वो दास लोग नहीं बल्कि अपने के लोग हैं। Satan blinds people from the truth, and when we tell them that Jesus is the living God and that the religion that they are currently using is a false one, they become very angry. और हम देखते हैं कि लोग थे उन्होंने सच्ची खुदा को जानने की बजाय उन्होंने को कबूल करना पसंद किया और अबलीस ने क्या किया अबलीस ने को अंधा किया वो खुदा को जान नहीं पाते। And as we see that what Paul wrote to Timothy, his trials, that is, these events that he goes through preaching Christ, are not easily forgotten as they are very painful. और लेकिन एक चीज हम खुदा के लोग जब मनादी कर रहे थे तो उनकी मनादी करना आसान नहीं थी और ना ही ये कुछ सुनने वाली बात है कि इस मनादी में उन्होंने बहुत सारे दुखों को सहा था। But Paul told Timothy that the trials, both spiritual and physical, made him stronger. God is bigger than the trials and tribulations that we go through. लेकिन जब पौलुस रसूल अपनी के वाक्यात में क्या मिला क्या
We also see that discipleship is very difficult work. It is appointing elders to oversee different people and helping them understand that tribulations are a good thing in their life. और जिस तरह कि हम जानते हैं कि जिंदगी जो है वो कोई आसान काम नहीं है और जितना पॉलुस रसूल ने चर्च के अंदर शिक्षा के अंदर लोगों को मुंतकिल किया तो आपके ख्याल में वो बहुत आसान काम था नहीं लोगों की बात को सुनना और उन्हें समझाना शायद बहुत मुश्किल है Jesus used the parable that he told his disciples when he was on this earth of the soils to show the way the Christian life would be. इसीलिए यीशु मसीह अपने में अपने लोगों के साथ तफसीलों में बातें करता रहा और हम देखते हैं कि होने वाले की जो तफसील है वो हमें बताती है कि एक क्रिश्चियन जिंदगी जो एक मसीही जिंदगी है वो कैसी होनी चाहिए Remember that there are four types of soil, and the heart determines how you are going to receive the word of God. और उस तफसील के अंदर जो होने वाले की तफसील है उसके अंदर हम चार तरह की जमीन के मुताबिक पढ़ते हैं So- एक वो जमीन है जो बहुत ही सख्त है जो कि कबूल नहीं करती है एक ईमानदार के लिए उसके उस तक कलाम को ले जाना और उसके अंदर डेवलप करना कितना ही मुश्किल है The first soil represents the person that's heart never receives Jesus in the first place. They are the ones that come and persecute Paul and Barnabas and try to stone them to death. और जो पहली तरह की बड़ी सख्त है खुदा की कलाम को कबूल नहीं करती है वो कौन से लोग हैं ये वही लोग हैं जो कि यहूदी थे और पौलुस रसूल को संसार करने के लिए आ चुके थे But those who believed in his message, they would have different situations in their life that they would experience. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुदा के कलाम को कबूल तो कर लेते हैं लेकिन बहुत सारे मसाइल हमें नजर आते हैं Some would have trials and tribulations that would cause them to abandon or fall away from the faith, thinking that God didn't care for them. और कुछ ऐसे हैं जो खुदा के कलाम को कबूल तो कर रहे थे लेकिन जिंदगी के मसाइल और मुसीबतें और परेशानियां इतनी ज्यादा होती है कि वो बंध जाते हैं उन जिंदगी की चीजों में और सोचते हैं कि शायद खुदा उनकी परवाह नहीं करता And because they didn't continue in the word, they fell away from their faith. इसलिए कि वो खुदा के साथ मुसलसल चलते नहीं रहते इसलिए, चीजों में गिर जाते हैं Other hearts represented the third soil, that is the one where the riches and the things of this world consume themselves from continuing to grow in the faith. और तीसरी तरह की जो आप देखते हैं जो झाड़ियों वाली है वो क्या है वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को पढ़ लेते हैं लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर दुनिया की झाड़ियां दुनिया की बातें बढ़ना शुरू हो जाती Paul is warning, just as Jesus had, beware of discouragement in the Christian faith and beware of distractions of the wealth of this world in the Christian faith. पौलुस रसूल भी यीशु मसीह की तरह हमें जो है आगाह करता है क्या हमें दुनिया की चीजों में पढ़कर दुनिया के हो जाना है या दुनिया की डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर मसीह में बढ़ना है Those disciples who can overcome discouragement and distraction will be hundredfold disciples for Christ. और जो शख्स जो है दुनिया की मुसीबतों और परेशानियों पर गलबा पाता है तो वो क्या करता है उसको गुनाह फल लाने वाली जमीन What does that mean? That means that we have the opportunity, when we overcome these trials and tribulations, to share the message of Christ and show the message of Christ to other people who become believers. आज का ये कलाम हमें क्या पैगाम देता है आज का ये कलाम हमें ये पैगाम देता है कि मेरे और आपके पास ये मौका है कि हम यीशु पर ना सिर्फ खुद ही मान लाए बल्कि वो लोग जो वो जमीन है जिसके ऊपर झाड़ियां हैं या पत्थर हैं आप उन्हें इंकरेज करें ताकि वो मसीह में बढ़े और मसीह में खाए Now, when they returned to Antioch, Syria, to the church that had sent them out, they reported all the miracles and wonders that God had done when they were preaching the message.
और पौलुस रसूल बरनबास जब वापस अन्ताकिया के अंदर उस जगह पर वापस आए जहाँ से वो भेजे गए थे, उन्होंने आकर ताकत रखी। तो उन्हें क्या बताया, वो बातें बताई जो कि उस सफर में हुई, यानी वो मौत और किस तरह खुदा के लोग जो है, सारे तो नहीं, थोड़े लोगों ने जो ईमान लाए थे, किस तरह उनके लिए खुदा ने दरवाजे खोले। And the result is God's word continued to grow geographically and in numbers of people. और इसका नतीजा क्या हुआ कि खुदा का कलाम जो है वो बढ़ता चला गया, जमीनी तौर पर भी और लोगों की तादाद के तौर पर। Let us pray. Father God, we thank you हम for दुआ करेंगे। we thank you for the book of Acts and this missionary trip that Paul and Barnabas have taken, continuing to share the message of Christ despite the opposition. We pray that you would give us the same authority, the same power in our areas, so that we might please you and spread the message. In Jesus' name we pray. Amen. खुदा पाक, खुदा हम हमारे शुक्रगुजार हैं और खुदा हम शुक्रगुजार हैं बरनबास की जो पौलुस रसूल के लिए जिसने बहुत सारी मुखालफत के बावजूद भी तेरे कलाम की बुनियादी खुदावंद उन इलाकों में की। फजल बख्श कि हम भी उसी तरह खुदावंद दिलेरी से भरकर अपने इलाकों में तेरी खिदमत को कर सकें और खुदावंद तेरी खिदमत के वसीला से खुदावंद तेरी पाक मर्जी को पूरा कर सकें और खुदावंद तेरी हजूरी में हमेशा खुदावंद देकर तुझे पसंद आ सके। यीशु के नाम में दुआ करते हैं, आमीन आमीन आमीन। God bless you. brother. See you next time. See you next week. God bless you, brother.